नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी बहस महापंचायत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और हमेशा की तरह डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, विचार रखेंगे अपने हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सवाल यही है जो 26 दिन पहले भी था और 26 दिन बाद भी है। किसानों के मुद्दे पर आज फिर से एक बार चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव ये हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सपा प्रवक्ता राजपाल कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसान नेता आलोक वर्मा अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब विडंबना यह है कि ये जो कृषि कानून है ये किसानों का हित चाहते हैं या अहित करना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश में बहुत कुछ तस्वीरें बनकर सामने आ रही हैं। लेकिन बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं उनका तो यही मानना है कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये किसानों का अहित चाहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से इस पर बहस करेंगे। शुरुआत करेंगे अमिताभ जी। देखिए, मेरी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि अगर इस सप्ताह यह आंदोलन और जारी रहा तो किसानों के आंदोलन को 1 माह की अवधि हो जाएगी। मसला कोई हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देश के किसान को 1 महीने तक आंदोलित रहना पड़े, यह समूचे देश के लिए चिंता और चिंतन का विषय होना चाहिए। समाधान निकालना जाना चाहिए था, निकल सकता था। ये सारी व्यवस्था, ये कार्यपालिका, ये विधायिका, ये न्यायपालिका, ये किसके लिए? यह प्रथमतः और अंतिम रूप से दोनों स्तरों पर, फर्स्टली एंड लास्टली, केवल भारत के लोगों के लिए है। और अगर जिस विषय से भारत के लोगों को संतोष नहीं हो, उस विषय में तब्दीली हो जानी चाहिए। संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कैबिनेट सचिव का सचिवालय हो, जो तीनों अंगों के सर्वोच्च स्थान हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, वो सब पीपल्स विल के अधीन हैं। लोकतंत्र का मूल स्वर ही ये है, जिसमें लोक की इच्छा सर्वोपरि। इसीलिए हम लोगों ने जब संविधान स्वीकार किया तो उसका पहला वाक्य ही ये रखा, हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं हैरान हूं, सत्ता पक्ष के स्तर पर भी शीर्ष से प्रयास हुए, सरकारों ने अपनी बातें कही, कृषि मंत्री ने अपनी बात कही, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही, किसान अपनी बात कह रहे हैं। और अब कुछ किसान ऐसे भी आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम इस बात के लिए हड़ताल का यहां धरना देंगे कि ये बिल ठीक है। ये सारे दृश्य ठीक नहीं। छोटे से फोड़े को जख्म में तब्दील मत होने दीजिए। यह व्यक्तियों का मसला नहीं है, यह देश के मुस्तकबिल का मसला है, देश के भविष्य का मसला है, देश के भाग्य का मसला है। और मुझे याद है चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए एक बार राज्यसभा में या लोकसभा में कहा था, मैं मौजूद था पत्रकार दीर्घा में, इसलिए मुझे स्मरण है। वो बात मुझे अच्छी लगी, बाकी उनकी सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बात अच्छी लगी थी। और खासतौर पर जब चिदंबरम जैसा आदमी कहे, उन्होंने कहा कि भाई जो है ना कि जैसे एक मसल है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वैसे ही उसी भाव में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की
समूची आर्थिक गतिविधियों की गति आसमान पर निर्भर करती है। फिर उसका अर्थ बताया, एक साल मानसून बिगड़ जाए तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। इतना सेंसेक्स, निफ्टी, ब्लू चिप कंपनी, हाईवे, बुलेट ट्रेन, जहाज, हेलीकॉप्टर, सबके बावजूद भारत निर्भर किस पर है आज भी? खेती पर, किसानी पर। एक फसल डूब जाए, रबी की या खरीफ की, खराब हो जाए तो हिंदुस्तान को सारी दुनिया के अर्थशास्त्री मिलकर नहीं संभाल सकते। आज जितने बड़े बड़े टाई बांध के घूम रहे, तो उस सेक्टर की बात तो सुननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, वो हो भी नहीं पाएगा इस देश में। एक जानकारी आज आई, कुछ अखबारों में छपी है, नवीन बाबू, कि लगभग 6 साल में लगभग 8 लाख करोड़, कितना? 8 लाख करोड़, 7,90,92,000 ऐसा कुछ है, लगभग मान लीजिए मोटा मोटा, लगभग 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों का जो था कारोबारी लोगों पर, उद्योग जगत पर कर्ज, उसको राइट ऑफ किया गया 6 साल में। और किसान को हम 1000, 1500, 2000 करोड़ भी दे देते हैं तो उसका नगाड़ा इतना तेज पिटता है कि लगता है कि सब कुछ लूट लिया किसान ने। नहीं, और ये चुपचाप हो गया कार्यक्रम। लगभग 8 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ हो गया। इसमें ननकू और रज्जाक का पैसा नहीं था, ब्या कर्जा जो राइट ऑफ हुआ, जो उसने मटर बोने के लिए लिया हो या आलू बोने के लिए लिया हो। ये कोट पैंट वालों का था, बड़ी गाड़ियों वालों का। मुझे उससे एतराज नहीं, वो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन कम से कम ये धोती और पजामा पहनने वाले और नंगे पांव चलने वाले लोगों का भी ख्याल रहे, मेरी चिंता ये जरूर है। आलोक वर्मा, अगर इस सब इतवार तक ये आंदोलन और चला जी, तो देश की राजधानी में ये पहला अवसर होगा जब इतनी बड़ी संख्या में अन्नदाता 1 महीने तक इतनी भीषण शीतलहरी में आंदोलित रहे होंगे। अभी तक समाधान की कोई किरण दिख नहीं रही मुझे। आलोक जी, जी अमिताभ जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अमिताभ जी, आप एक चीज़ देखिए कि हमने सदैव भी, हम जैसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान बातचीत का रास्ता देंगे, आप ये बताइए, सरकार ने हमें जब जब बुलाया हम तब तब गए जी। हमारा ये भी मानना है, हमारा नहीं सबका मानना है कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। 8 तारीख के बाद सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया और गेंद ये हमारे पाले में ये कह के डाल दी गई कि अब किसान की तरफ से समय आएगा। अमिताभ जी, एक चीज बताइए कि देश का किसान जो है, अब वो किसान नहीं रहा, अब वो भी पढ़ा लिखा हो गया है। अगर प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनता है तो वो भी टीवी पर सब कुछ देख लेता है। अब भाई, हमें दर्द इस बात का है कि जब पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, 5-6 दौर की बैठकें हुई, हम लोगों ने उसमें पूरा एक एक चीज बता दी सरकार से कि हमें इस बिल में कहां दिक्कत है। और आप अमिताभ जी सोचिए, 15 में से 12 पॉइंट ऐसे थे जिसपे संशोधन करने के लिए सरकार तैयार हुई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आप इस कानून को थोड़े समय के लिए रोक दो और नया कानून बना लो। भाई, हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि इस कानून को आप, जो 15 में से 12 उसके फ्यूज हो गए पॉइंट, उसके 3 के लिए भाई कहा अड़े हो। 3 कानून को, ये जो कानून है इसको रोक दो, किसानों के साथ बैठ लो। किसानों ने आपको पर्याप्त जो सुझाव दे रखे हैं, पूरा दफ्तर मेरे हिसाब से किसानों की, देश के किसानों से इतनी चिट्ठियां गई हैं अमिताभ जी कि 1-2 कमरा भर गया होगा दफ्तर का।
ठीक है, और उसके बाद वो सारे सुझाव आपके पास हैं, बैठ करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अमिताभ जी मैं आपको बताऊं, ये ठंड वंड अब तो देखिए नया एक सिस्टम चल गया है कि अब कुछ किसान नेता या कुछ किसान ऐसे आपको दिखाए जाएंगे कि ये कहते हैं हम बिल का समर्थन है। भाई आज हम लोग ये बात कर रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह साहब कहते थे कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह का हूं। अब ये तोमर जी कह रहे हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो नरेंद्र सिंह तोमर का हूं। ये किसान से किसान लड़ाने की साजिश, जवान किसान को लड़ाने की साजिश। भाई सरकार कर क्या रही है हमें नहीं पता है। हम अमिताभ जी पहले भी बता रहे हैं, बातचीत के रास्ते किसानों की तरफ से खुले हुए हैं, और जो किसानों की मांग है कि ये बिल या तो सरकार रोक दे या इनको वापस ले ले, किसानों के साथ बैठ करके। और अमिताभ जी मैं एक चीज आपको बताऊं, भाई काहे 700 पंचायत गांव में लगा करके पैसा खर्चा करोगे। भाई गांव का किसान तो दिल्ली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर पे बैठा, वरना गाजीपुर बॉर्डर पे, आप वहीं आओ वहीं पंचायत लगा लो। 700 पंचायत के बराबर किसान तो वहां मिल ही जाएगा। वहीं आके बैठ के बात कर लो, देश का पैसा भी बचेगा। ठीक है, आलोक जी, टैक्स के नाम पे इतना वो सब लूट बसूट हो रहा है, ये भी बच जाएगा और किसान भी संतुष्ट हो जाएगा। हमारी तरफ से तो ऑफर है। इस पर नवीन जी गौर करेंगे जरूर। राजपाल कश्यप जी, आज राज्यपाल जी का शायद जन्मदिन भी है ना? कल था अमिताभ जी। कल था, अच्छा चलो भाई, फिर भी बधाई, बहुत बहुत बधाई। जी जी, कल मिले नहीं, आज मिले तो आज बधाई, है ना? मैं मानता हूं राज्यपाल जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब दो लोगों में अपने आप समाधान न निकल रहा हो तो हम लोग गांव देहात में ये सीखे कि फूफा को बुला लो, मौसा को बुला लो, दादा को बुला लो, किसी तीसरे गणमान्य व्यक्ति को बुला लो, उसकी उपस्थिति में निपट जाएगा मामला। मान लीजिए दो पक्ष लगातार अपने अपने ध्रुव पर खड़े हैं और मसला जस की तस बना हो, तो यही सामाजिकता है कि कोई एक तीसरा प्रभावशाली वर्ग उसमें आए, दोनों को बैठाए और एक समाधान का रास्ता निकले। उस और कोशिश नहीं होती दिख रही मुझे। एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है। सरकार को किसानों की बात समझ नहीं आ रही, किसानों को सरकार की बात समझ नहीं आ रही, और मसला केवल संवाद से ही हल होगा। तो इसमें फूफा क्यों नहीं ढूंढे जा रहे? अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये तो वो रास्ता है जिसमें समाधान निकालने की बात। लेकिन राजा समाधान निकालना नहीं चाहता, राजा अपने कानून को थोपना चाहते हैं, चाहे दमनकारी नीति भी अपनानी पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन अपनाना पड़े, चाहे डंडा अपनाना पड़े, चाहे वाटर कैनन अपनाना पड़े, चाहे आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। तो जब ऐसी दमनकारी नीति सरकार के दिमाग में होगी तब कैसे रास्ता निकलेगा? अगर रास्ता देश के प्रधानमंत्री है, इतनी ताकतवर सरकार, ऐसा नहीं किसानों ने वोट नहीं इनको दिया या ये जो जवानों ने वोट नहीं दिया, और 80% लगभग लोग कहीं ना कहीं किसानी, खेती किसानी से हम आप चाहे जहां बैठ जाए, सूट फूट भी पहन के बैठ जाए, लेकिन खेती किसानी से ही गए जी। और ये कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहते तो निकाल लेते। जब उद्योगपतियों के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, 8,000 लाख करोड़ हमने बताया, उनका कर्जा माफ हो सकता है उनको सरवाइव करने के लिए। कोरोना काल में और कितनी फैक्ट्रियां बैठ गई, कितने लोग पैसा लेके भाग गए, दुनिया भर की चीजें आई, लेकिन रास्ता किसानों के प्रति नहीं निकाला जा रहा। अब तो दंडात्मक कार्रवाई, हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहते, कितने लोगों पे जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे लगातार लिखे जा रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को भी लिखे जा रहे हैं। अखिलेश जी जब निकलते हैं तो उनको रोका जाता है, वर्चुअल रैली जो आयोजित कराता है उसको जेल में भेज दिया जाता है, जो बाद में भागीदार। और तो ये कहीं न कहीं घोषित इमरजेंसी जैसी लगा रखी, किसानों की विरोधी ये सरकार है। ये उद्योगपतियों को गुलाम बनाने के लिए, किसान को मजदूर बनाने के लिए ये सरकार उनके बनाए हुए कानून को थोपना चाहती है, वो किसान पसंद नहीं करते। ठीक, मैं ओंकार बाबू के पास आऊंगा। ओंकार नाथ जी, एक मौलिक सवाल है, वो सब सरकारों पर यथावत है। आप कहेंगे तो मैं आपके यूपीए के आंकड़ा दे दूंगा, सेकंड टर्म का भी, फर्स्ट टर्म का भी है।
कि जोगे जोग सिंधौरा है, ऐसा नहीं कि कोई गंगा नहाया है ज्यादा। जब उद्योग जगत के कर्जे आप राइट ऑफ करते हो तो चुपचाप कर देते हो, फाइल कोई देखे ना, क्या, और सांस भी नहीं लेते। उसके लिए 27 RTI लगाओ तब कहीं जाके कोई आंकड़ा आता है, ठीक। और किसान को 2 रुपया भी देते हो कहीं तो 2 लाख का विज्ञापन ठोक देते हो तुरंत, डुगडुगी बजवा के। नहीं, 1000 रैली, 10 अखबारों में विज्ञापन, टीवी में झमाझम, पूरा रेलम मेला हो जाता है। तो बोले कि भाई ननकू को 2 रुपया दिया क्या। और जो चुपचाप 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ निपटा दिया, उस पर कोई सांस नहीं लेता। ओंकार जी। अमिताभ जी, आज मैं समझता हूं ये बात करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आवश्यकता ये है कि सरकार को किसी तरह से इस पर राजी किया जाए कि वो किसानों की बात को माने। नहीं, सरकारें इसी बात हमने क्या के, किया? इसी चरित्र के कारण गड़बड़ करती हैं, जो मैंने चरित्र हमने बताया। क्या किया, सुनिए, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये तो बाद में हो जाएगा। लेकिन जो 26 दिन से किसान बैठे हुए हैं, 4 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर में बेचारे वहां पर है, अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और आप समझिए कि आज उनकी भूख हड़ताल थी। आपको याद होगा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने हड़ताल किया था उत्तर प्रदेश सरकार के समय में, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वीर बहादुर सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। 26 दिन वो आंदोलन चला था। आज उस आंदोलन को भी यह आंदोलन क्रॉस कर रहा है, और वह समय है और आज का समय है। किसानों के अभिशाप से कांग्रेस सरकार अभी तक वहां बन नहीं पाई उत्तर प्रदेश में। हमने 2009 में किसानों का समर्थन मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई। जब वहां से उखड़े तो उखड़ ही गए। ये सरकार समझ नहीं रही है कि कितना बड़ा नुकसान होगा, वो तो होगा, लेकिन देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये, जिससे कोई इंतहा नहीं है। देश का किसान नहीं तैयार है। आप क्यों उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये कानून आपके लिए फायदे में है? जब वो नहीं तैयार है तो आप उनसे बात करिए, चाहे फिर इस कानून को बना दीजिएगा उनको समझा के, लेकिन अभी तो रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं, और आप अपनी राह पे चले जा रहे हो। कभी कलकत्ता में जाते हो, कभी आप मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हो, कलकत्ता में किसान घर खाना खाते हो, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए किसान से आपको बात करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। मैं कहता हूं सरकार संरक्षक है, माँ बाप की तरह होती है। अगर बेटा नाराज है, बोल रहा है, तो आप बनाने का काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और दिमाग से निकालिए कि राजनीतिक दल जो है वो उनको उकसा रहे हैं, इसलिए बैठे हैं और आप उनको परेशान कर रहे हैं। ये मत कीजिए, मैं कह रहा हूं मत कीजिए। अगर राजनीतिक दल भी कर रहे होते तो भी वो आपके दल, आप ही के आश्रित है, दूसरे पे नहीं है। हम आप ही से लड़ेंगे तो ठीक है। ओंकार जी, रोहित अग्रवाल, ओंकार जी ने उस प्रश्न को कहा कि आज उसका अवसर नहीं है, मैंने उनकी बात का सम्मान किया, लेकिन मुझे लगता है मूल में वही सवाल है जो राजनीतिक वर्ग के माइंड सेट को दिखाता है। उसको अगर नकारेंगे तो आज किसान इस मसले से निपट जाएंगे, फिर 6 महीने बाद दूसरा आंदोलन करना पड़ेगा। मसला ये कि किसान को 2 रुपया दो तो 2 लाख का विज्ञापन ठोको, और इधर 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ राइट ऑफ हो जाए। इस हाथ से राइट ऑफ, उस हाथ को पता नहीं क्यों भाई, उनका भी विज्ञापन क्यों नहीं आता? समस्या यही है, इसीलिए किसान को बार बार धरने पर बैठना पड़ता है, चाहे वीर बहादुर का समय हो, चाहे आज का समय हो। बताओ भैया। अमिताभ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से ये सरकार पूरी तरीके से उद्योगपति सरकार हो गई है, पिछली सरकारों ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं पिछली सरकारों ने नहीं किया होगा, पर जिस तरीके से इन्होंने आज किसानों को पूरा उद्योगपतियों के फेवर में बिल बना दिया कि किसानों को खत्म कर दें, किसानों का सौदा करने का काम किया। आज देखिए, हम और आप अगर नलके का पानी निकालें तो उसको छूने से डरेंगे। शीतलहर की वार्निंग मिल रही है हमको, आपको 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पानी छूने से आप डर रहे हो, हम डर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में सड़कों पे हमारा किसान सो रहा है। इस सरकार की आंख का पानी मर गया है या ये सरकार किस किस गुमान में जी रही है? ये कहते हैं कि 135 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। अरे भैया, ये 70% जनता जो किसानों की सड़कों पे 90 करोड़ जनता लेट रही है, ये 135 करोड़ में ही आती है, कहीं विदेश से नहीं आए। ये जो दिल्ली बॉर्डर पे लेटे हुए हैं, किसानों ने कहा 2 दिन बाद चौधरी चरण सिंह की जयंती है, हम चाहते हैं किसान घाट जाना और वहां पे हम मौन व्रत रख के और उपवास रखना चाहते हैं। सरकार ने उसके बाद वहां परमिशन नहीं दी। आज आपके दर्शक ये जाने कि जब सुप्रीम कोर्ट में अपना आदमी खड़ा करके हरीश साल्वे जैसे वकील किसान के विरोध में खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं साहब रास्ते जाम हो गए, हाईवे जाम हो गए, अब किसान कह रहा है कि हमको चौधरी चरण सिंह के किसान घाट पे जाने दो, तो आप उसको क्यों रोक रहे हो भाई? आप एक एग्जाम्पल समझिए अमिताभ जी कि बच्चे ने एग्जाम की परीक्षा में 15 पन्ने लिखे, लेकिन एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा उन पन्नों में। अब ऐसी स्थिति में उसको क्या मिलेगा? 0। वही स्थिति आपने किसान की खड़ी कर दी है। यहां पे आप कह रहे हो मैंने तो 15 पन्ने लिख के आपको दे दिए, पढ़ लो उनको। अब किसान कह रहा हमको तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको तो 0 ही मिलेगा ना। अरे आपको संवाद करना है, आप दूरसंचार माध्यमों से आते हो, मन की बात करके चले जाते हो, ये कैसा संवाद है? सार्थक संवाद तो वो है जब आप मेरी सुनो और अपनी सुनाओ। अब आप मेरी सुनते नहीं, अपनी सुनाते जाते हो और आप कहते हो साहब हम तो संवाद कर रहे हैं, 25 तारीख को अटल जी की जयंती पे करेंगे। अरे अमिताभ जी, आपको बुलाएं, मंच सजवाएं, आपको जज की भूमिका में बैठा दें और एक तरफ किसान बैठाएं और एक तरफ प्रधानमंत्री बैठ जाएं। ठीक, आपकी मंशा साफ हो तो अमिताभ अग्निहोत्री कर दे फैसला कि सरकार सही है कि किसान सही है। ठीक, नवीन बाबू, बाकी तो राजनीतिक दल हैं, सब लोग अपने अपने विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण से बात रखते हैं, लेकिन मैं तो लोक जीवन से ही हमेशा उदाहरण लेता हूं। चचेरे भाइयों में विवाद हो गया जमीन को लेके, वो कह रहे 70,000 रुपया बीघा, तो दूसरा जो कह रहा भाई 60,000 रुपया बीघा, तो फूफा ही आते हैं ना। फूफा से मेरा मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका दोनों पक्ष सम्मान करें, जिसका जीवन त्यागपूर्ण रहा हो, जो वरेण्य हो, ठीक ना? क्या हम राष्ट्र जीवन में ऐसे व्यक्ति नहीं खोज सकते? भाई आपसे मामला नहीं सुलझ रहा, आंदोलनकारियों से नहीं सुलझ रहा, तो देश तो होल्ड नहीं रह सकता ना इतने समय तक। हम राष्ट्र जीवन से ऐसे वरेण्य लोग क्यों नहीं खोजते जिनका दोनों पर नैतिक प्रभाव हो और दोनों लोग उनकी बात से सहमत हो पाए और कोई बीच का रास्ता निकले, देश इस त्रासदीपूर्ण स्थिति से बाहर आए। नवीन जी, अमिताभ जी, निश्चित रूप से देखिए, आपने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर आपस में विवाद है तो किसी न किसी को पंच बनाना है, कोई फूफा हो, मामा हो, चाचा हो। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अगर संविधान से इतर कर रहा है या किसी को कहीं शिकायत है तो उसके लिए न्यायपालिका है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान में लिया है। बड़े अफसोस की बात है कि वो हरीश साल्वे जिन्होंने कुलभूषण जाधव के लिए बिना फीस लिए विश्व न्यायालय में मुकदमा लड़ा भारत की तरफ से, उनके ऊपर इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही बातें कही हैं कि अभी इसको कुछ समय के लिए रोक दीजिए, कमेटी बनाइए और उस पर फैसला लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस कानून को लागू किया, हमने लगातार जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली में, उनके साथ वार्ता की। 5 राउंड की वार्ता हुई। 5वें राउंड के बाद हमने लिख के दिया कि ये चीजें हैं, आप इस पर बताओ, लेकिन उसके बाद बहुत साफ हुआ। और अमिताभ जी, आपको याद होगा, आपसे ज्यादा मुझको लगता है किसान आंदोलन में किसी ने डिबेट नहीं की है। पहले दिन शुरुआत कहां से हुई थी मुझको ठीक से याद है, शायद हमारे मित्रों को याद ना हो। शुरुआत हुई कि साहब हमें यह शंका है कि मंडी खत्म कर देंगे आप, एमएसपी खत्म कर देंगे, लिहाजा आप लिखित दे दो, हम मान जाएंगे। जब बातचीत हो गई कि हम लिखित देंगे कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, तब इसको साहब कानून बना दो, फिर इसके बाद ये कर दो, अंत में सर्जिल इस्लाम और कौन का उसको छोड़ दो। तो ये तरीका नहीं है। हम लगातार वार्ता करने के लिए तैयार है। रही बात दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, वो अभी हमारे किसान भाई हैं, लेकिन देश में करोड़ों ऐसे किसान भाई हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ 25 तारीख को परम श्रद्धेय अटल जी की जन्मतिथि के दिन किसान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। 2500 से अधिक ब्लॉकों में हम किसानों के साथ संवाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है कि जो हमारे दिल्ली में किसान अन्नदाता बैठे और देश के अन्य हिस्सों में जो है, उनको हम एक बार बिल के विषय में बताएं।
बाकी चीजें सर्वोच्च न्यायालय भी देख रहा है, हम हमेशा खुले दिल से तैयार हैं। ठीक। लेकिन यह अड़ियल रवैया जो आरोप हम पर लग रहा है कि साहब आप अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, आप नहीं बात करते, कहीं ना कहीं वही चीज किसान बंधुओं के साथ भी लागू ठीक, है। ठीक। आप बात करने को तैयार नहीं। आखिर 8 तारीख के बाद जिस दिन आपने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद आप बातचीत के टेबल पर क्यों ठीक नहीं है, आए? नवीन बाबू, यह ठीक। चीजें हैं जिनको जनता को भी समझ रही है ठीक। कि इसके पीछे कौन सी चीजें हैं। हम किसानों के हित के लिए जो भी बेहतर उसको करने के लिए संकल्पित हैं। ठीक है, 3 बातें मैं कहूंगा। कौन इस्लाम बताया, शर्जिल या क्या जो भी है, उसको छोड़ो कि 4 डंडे और डबल मारो, ऐसी कोई मांग उन संगठनों की ओर से कभी नहीं की गई जो संगठन सरकार की सूची में है वार्ता की। इसलिए कौन सर्जिल है, कौन करजिल फर्जिल है, वो जाने, उसका काम जाने। कौन उसकी मांग कर रहा, कौन की एक टोपी खरीद के ले आया, बोला जी सर्जिल इस्लाम को रिहा करो, बोले ये किसान आंदोलन है ना, ऐसा नहीं। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, साल्वे साहब हो, कपिल सिब्बल हो, चिदंबरम हो कोर्ट में, बाहर नहीं, सलमान खुर्शीद हो अदालत में, वो वकील है मित्र। इसी देश के वकीलों ने एंडरसन का मुकदमा भी लड़ा है, जिसमें एक रात में 20,000 लोग मर गए। चूना भट्टी भोपाल गैस कांड, याद करो, वो भी बड़े आदमी हैं। सारे चोर उचक्कों के मुकदमे लड़े तो इन्हीं वकीलों ने, कि हमने लड़ा भैया। इसलिए इनको जयप्रकाश नारायण ना बताओ कोई ना, ये अपना अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे काबिल लोग हैं, मैं नमस्ते करता हूं इनको, बात खत्म करो। ये ना कहो कि मदन मोहन मालवीय हैं, ये शहीद भगत सिंह हैं, ये चंद्रशेखर आजाद है, ये सुभाष चंद्र बोस है ना। बिना फीस के कोई कहीं नहीं जा रहा। उनके पास बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, उसके बदले में फीस ले रहे, बात खत्म करो, उसमें कागज चक्कर में पड़ रहे हो। बड़े से बड़े घोटाले में वकील आए ना। हर्षद मेहता का मुकदमा किसने लड़ा था? नवीन बाबू, राम जेठमलानी साहब ने। वो राज्यसभा में रहे, आपकी तरफ से रहे, फिर शिवसेना की तरफ से रहे, मंत्री रहे वाजपेयी जी की सरकार में, नहीं लड़ा था। इंदिरा गांधी के हत्यारों का मुकदमा किसने लड़ा? राम जेठमलानी साहब ने। मेरा उनके प्रति बड़ा स्नेह का भाव था, वो मेरे प्रति बड़ा स्नेह करते थे और मैं उनका सम्मान करता था, लेकिन ये बात तो सच है। इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो। वकील वकील है, उनके लिए सबको आजादी है अपनी अपनी बात कहने की, वो कोई इशू नहीं। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसान आप अपना आंदोलन समाप्त कर दो, बल्कि उसने उल्टा कहा कि आंदोलन की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। साल्वे साहब, हम पुलिस से कहेंगे कि वह संयम बरते। अब आखिरी बात जिसके लिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था, ये सारी बातें आपने कहीं अच्छी कही। सरकार भी मेरी और किसान भी मेरे, लेकिन मैं शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। सुनो नवीन, सुनो धरना प्रदर्शन विरोध के अधिकार आपको ये नहीं है कि आप दूसरों की निजता का हनन करें। यही बात, ठीक है, यही बात जो आप कह रहे हो ना नवीन बाबू, ये बात कपिल वहां हरीश साल्वे ने कही थी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो मैं बोल रहा हूं। जो आप कह रहे हो उससे ज्यादा प्रभावी ढंग से साल्वे साहब ने ये बात कही थी और संविधान के उसी अनुच्छेद का हवाला दिया था, व्यक्ति की निजता का, और उसके बाद कहा। और आखिरी बात जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट को फूफा बना दो ना, ये रास्ता मुझे कभी समझ नहीं आया। मेरा प्रश्न था, चंबल में डकैतों की समस्या थी, कांग्रेस की सरकार थी वहां, पीसी से ठीक ही, उनके बस का कुछ नहीं था, लचर पचर थे, केंद्र की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो मेरी दृष्टि में जो फूफा होता है वो उदाहरण आपको बताई देता हूं। जयप्रकाश बाबू निहत्थे अकेले गए बीहड़ में और 150 दुर्दांत दस्युओं ने उनके चरणों में समर्पण किया। अदालत थोड़ी ना फूफा है। अदालत में तो जो सुलझता हो मसला वो और उलझ जाए भैया। इसलिए मैंने कहा था कि लोक जीवन में हम लोग फूफा को लाते हैं, चाचा को लाते हैं और मामले को सुलझाते हैं, उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। नवीन जी, आपसे बात शुरू करता हूं।
हर धंधे में भारत में बरकत है, हर धंधे में। समोसा बेचो उसमें भी। जब से आंख खोले, हो सकता मेरी पहुंच कम रही हो, रीच कम रही हो, आप लोग राजनेता हो, ज्यादा लोगों से मिलते हो, लेकिन हम तो जितने किसानों से मिले सब हांफते हुए मिले, नौ खाओ तेरा की भूख वाले मिले। किसी ने बिटिया की शादी के लिए खेत गिरवी रखा, तो किसी ने अम्मा के आंख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बैल की जोड़ी गिरवी रख दी। 500 रुपया का खर्चा आ गया घर में, तो उड़द का बोरा लेके मंडी भागा कि ये बेच देंगे तो आ जाए। भाव कौन पूछे उस वक्त? 500 रुपया चाहिए तो जान बचे। उसके पास तो एक ही एटीएम है कि जो मूंग रखा है वो बेच आओ, उड़द रखा है वो बेच आओ, सरसों है वो बेच आओ। वहां एमआरपी, एमएसपी, कोर्ट कचहरी, कानून कौन जानेगा? नवीन बाबू, अमिताभ जी, ऐसे ही आपका इतना अधिक सम्मान नहीं है, आपने बहुत जमीनी चीज को छुआ है। किसान की क्या परेशानियां हैं, आपने प्रेमचंद जी की तरह से उनको विषय को उठाया है कि बिटिया की शादी हो, माँ के आंख का ऑपरेशन कराना हो, उसको साहूकार के पास जाना पड़ता है, उसको जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गरीबों के, किसानों के इस भाव को समझते थे, तब उन्होंने किसान सम्मान निधि शुरू की, जो कहने के लिए तो 6,000 रुपए है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक बड़ी रकम है। यह लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से आयुष्मान योजना लागू करके एक परिवार को 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाओं को दिया, आज मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा गंभीर रोग ना हो तो किसी को इससे अधिक का खर्च पड़ना है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। जिस प्रकार से कर्ज लेना पड़ता था किसान को अपने घर की छत बनाने के लिए, आज प्रधानमंत्री आवास के तहत अपने घर के बच्चियों के, महिलाओं के लिए शौचालय बनाना पड़ता था, आज जो वो बन रहा है। हम विभिन्न प्रकार के आयामों पर लगातार काम कर रहे हैं कि किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। रही बात 2006 में अमिताभ जी, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, MS स्वामीनाथन कमेटी बिठाई गई, 6 में उसने रिपोर्ट दी, लेकिन 6 से 2014 तक 8 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा और हमने लागू किया। आज हमारे किसान जो मित्र हैं उनसे एक चीज का अमिताभ जी मतभेद होता है कि MSP का इनका क्या फार्मूला है और सरकार का क्या फार्मूला है, लेकिन हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और जैसा अभी जो एंकर महोदय ने कहा कि 2022 को MSP दूंगा, हम वो भी कर रहे हैं। हम खुद एक चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। हम किसानों के साथ खुले हृदय से बात करने को तैयार है। यह गतिरोध हम कतई नहीं चाहते, गतिरोध बना रहे। ठीक, देखो स्वामीनाथन का तो मामला दो छोड़, हो सकता है राजनेताओं को सबको ना समझ आए, वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को, लेकिन मैं तो इसको पढ़ लिया था मनमोहन सिंह के समय। बहुत लंबी कहानी है उसमें, अंग्रेजी में है ना, हजारों तो रिकमेंडेशन है। उतना मैं तो चिड़िया की आंख पकड़ लिया नवीन बाबू, और आज तक पकड़े बैठा हूं। उस पर मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की होगी, 1 इंच कम नहीं। उसका मूल ही इतनी बात थी कि फसल का मूल्य में किसान की जमीन की लागत भी जोड़ो। वो नहीं जुड़ी बात बराबर, फिर तो सब ठीक ही ठीक, इसलिए वो छोड़ दो, वो मसला दूसरा। आलोक वर्मा भाई, नवीन जी ने कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत योजना है, घर के लिए कर्ज है किसान के, इन सब चीजों से किसान को राहत हुई और उसके जीवन में बेहतरी आई। वर्मा जी, अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं, मुझे तो इस बात पे, अच्छा आप ये बताओ, 6,000 किसान को दे दिया, ठीक है, और अपने मंत्री विधायकों की तनख्वाह कितनी बढ़ा ली आप बता दो। आवास हमें दे दिए, लेकिन अपना भी तो दूसरा घर बना लिया। हमको देंगे रुपया 1 और अपना खर्चा करेंगे 100, फिर उसके बाद डुग्गी, वही आप वाली बात आ गई ना, डुग्गी पीट पीट के चिल्लाएंगे। भाई 500 रुपए में, सुनिए, अगर ये किसान को दे रहे हैं तो अमिताभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहूंगा नवीन श्रीवास्तव जी को कि जो इनके नेता, विधायक, सांसद हैं वो भी तो किसान हैं,
उसमें से कितने लोग 500 रुपए में सबर कर लेंगे, हमको बता दें। जी। 500 रुपए, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि इनको भी मिल जाए, ठीक, छोड़ दे वो 6,000 रुपए में बसर कर ले, नहीं कर पाएंगे ना। देखो, कहने में और करने में बहुत है अमिताभ जी। और आप देखिए, कोरोना का जब समय था तो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए दिए थे, ठीक है, और इसमें 60% मेरा मानना है, जब कृषि का हिस्सा है तो इसमें 20 लाख में 12 लाख करोड़ रुपए तो किसान को मिलने चाहिए थे। आप तो ननकू रज्जाक की बात करते हो, आप बता दो ननकू कितना मिला, रज्जाक को कितना मिला। नई धोती तो खरीद नहीं पाए, चप्पल जो फटे थे वो भी वैसे है, ठीक, और 1800 आलोक भाई, वाला समय धान कम है। 800 में अलग मैं से बेचना सारे पड़ रहा है। मित्रों की हम बताओ क्या ठीक, करें, ठीक, हम मैं कैसे मान ठीक, ले, आप बताओ जी ठीक, मैं सारे मित्रों की टिप्पणी ले लूं, समय कम है। रोहित अग्रवाल, सरकार के पास जो तर्क है वो भी लिखत पढ़त में है, किसान की जो पीड़ा है वो भी हमारी आंखों के सामने है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा भाई रोहित अग्रवाल? देखिए, बीच का रास्ता निकलेगा ईमानदार नियत से। अरे मैं आपको सुझाव बताऊं, दो, मेरा भाषण भी नहीं। एक रोहित मोहतरमा अग्रवाल, आई सुझाव और दो, अपने मन राजनीतिक की बात भाषण नहीं दो। मंच पे खड़ी होकर सुना के चली गई। हमें सुझाव दो। हाँ, अभी नहीं, चुनाव भाषण नहीं कहाँ दे हो रहा रहे मैं। हैं? हाँ, अभी मैं कहाँ भाषण नहीं रालोद दे वोट रहा। मांगेगा? मैं आपको भाई, सुझाव बात दे रहा हूँ, करो यार, सुझाव दे हम रहा हूँ। वक्त- अमिताभ जी, मैं सुझाव दूंगा। कुछ रह नहीं कृपया गया तो सुनिए, उनको बोलने अमिताभ दीजिए जी, ना, जनता तो सुनती चौधरी रही है। चरण सिंह चैनल की के माध्यम तस्वीर से लेके कुछ उनका बोलने सम्मान दीजिए। किया गया। कुछ तो मन की भाई देखिए, इंग्लिश निकल जाए। नहीं, एक मिनट, नवीन रुको भाई, चौधरी रुको। चरण हाँ, सिंह की तस्वीर कुछ लेके तो उनका मन की सम्मान इंग्लिश किया निकल गया। जाए। जी। अब जनता तो ऐसी उनको स्थिति में नकार मुझे चुकी है। बताइए, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का अगर वाह भी पढ़ लिया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज किसान उस चौराहे पे ना बैठा होता जहां बैठा है पिछले 26 दिनों से। ठीक, चलिए, ठीक, निश्चित रूप से ठीक, आप ठीक, जैसा अरे ठीक है सिंह भाई, दोनों लोग एक आवाज रोकिए। तो राजनीतिक राजपाल कश्यप, दल- राजपाल कश्यप, ये बोल रहे थे, ठीक, मैं नहीं बोल रहा। दोनों लोग की आवाज रोकिए अभी। राजपाल कश्यप, इन्होंने भाषण नहीं, 2019 राजनीतिक भाषण नहीं कि देखिए हम मानते हैं भाजपा ऐसा कर रही ना। एक सपा के प्रवक्ता के उसके थोड़ा अलहदा हटके ये बताओ, अगर आपके दिमाग में इस मसले को निपटाने के लिए कोई एक बात आती हो तो वो आवाम के सामने रखो भाई, है ना, कि भाई ऐसा हो जाए तो मामला सुलझ जाएगा। अमिताभ जी, ये बात सही है। अब हमारा सुझाव तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन आप तो कम से कम सुझाव ले रहे हो। तो मैं तो ये जो किसान बैठे हैं, जो गुजरात मध्य प्रदेश में है, इधर उधर की बातें और चौपाले गांव में लगाने से अच्छा है जो किसान धरने पे बैठे हैं, उन किसानों को, देश के प्रधानमंत्री को, और ये प्रधानमंत्री जहां गए हैं किसानों ने भेजा है। ये बंगला किसी की बपौती नहीं है, ये बंगले से बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े चले गए हैं। हाँ, उनको बुलाते, किसानों को बात करते, और उसमें जो भी चीजें थी उनकी मान लेनी चाहिए थी। ठीक नहीं हो जाना चाहिए। ये जीत पैमाना नहीं होती है, या विधायक बन जाना ये पैमाना नहीं होता, या देश का प्रधानमंत्री ये बन जाना ये पैमाना नहीं है कि देश में जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं। ठीक, अरे इसी संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है कि जिनकी, जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग, उनकी बात भी मानी जाती है। हो सकता है वो ताकत से न कह पाए, इसलिए उनके हक की व्यवस्था संविधान में भी ठीक की गई है। ठीक है राजपाल, प्रधानमंत्री ठीक है, को ठीक है, या देश की जी। घमंड पे हरी सरकार को कम ठीक से है, कम ठीक है किसानों राजपाल के बाबू, साथ में ठीक है। कड़कड़ाहट ओंकारनाथ जी, इतने ओंकारनाथ जी, किसान खत्म हो आपका गए, विजडम क्या उसके कहता है? शांतिपूर्वक इस वक्त हम जहां केस 20 में फंसे हैं, ये देश फंसा है, इस जैम से बाहर कैसे निकले गाड़ी हिंदुस्तान की? अमिताभ जी, इसको बताने के पहले 2 लाइन में मैं जरा स्वामीनाथन जी की बात कर लूं। अब जो छोड़ो नंदू भाई ने स्वामीनाथन कहा। महाराज, एक कहां मिनट, स्वामीनाथन एक चक्कर मिनट, पड़ प्लीज मेरी हाँ। बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन हाँ। लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार कांग्रेस भाजपा के मित्र लोग ये बात कहते हैं कि उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी। 2014 में 1400 रुपया गेहूं का मूल्य था, और 2020 में 1925 रुपया गेहूं का मूल्य है, जो फैक्ट है। 500 बढ़ा। जब 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी तो उस समय गेहूं का मूल्य 650 था, और 2014 में 1400 रुपया था। तो 800 हमने बढ़ाया और 500 इन्होंने बढ़ाया, और ये बढ़ाया कैसे साहब? 15-16 में 50 रुपया बढ़ाया, 16-17 में 75 बढ़ाया, 17-18 में 100 बढ़ाया, 18-19 में 110 बढ़ाया, 19-20 में 85 बढ़ाया। ये बेवकूफ बनाने की कला छोड़ दे
और इस तरह से जनता को मूर्ख न बनाया करें। और सबसे ज्यादा जानते हैं कब बढ़ा है? 2008 और 9 में 750 था, 7-8 में, और 8-9 में 1000 रुपया हो गया था, 250। ठीक है, ठीक तो भैया, ये सब ठीक। छोड़ दीजिए। ठीक। मेरा ये कहना था, जो आपने बात कही कैसे बने, देखिए सरकार को लचीला होना पड़ेगा और वो याद करना पड़ेगा अन्ना के आंदोलन को। अन्ना ने जब आंदोलन किया था तो एक समय ऐसा आया था कि उनकी जिंदगी को खतरा भी महसूस होने लगा, तो पूरी पार्लियामेंट ने बैठ के सरसम्मत से उनसे निवेदन किया था कि वो अपना अनशन वापस लें, हम लोकपाल बिल बनाएंगे, उनसे वादा करते हैं, और अन्ना ने उसको मान लिया था। क्यों नहीं सरकार कर लेती है इसको? अरे भाई, वो यही तो कह रहे हैं ना कि ये कानून वापस ले लीजिए, आप इसको वापस ले लीजिए, फिर चाहिए तो इसी को बना दीजिएगा, उनसे बातचीत करके उनको समझा के जो भी करना हो। लेकिन आज जो है उनकी जिंदगी को बचाते हुए कम से कम आप इतना ध्यान रखिए, आप सरकार है, आप महान है भाई, सरकार सब कुछ कर सकती है। और अपना बिल वापस लेने में कौन सी उसकी तौहीन हो जा रही है? उसको सोचना चाहिए, कम से कम उनको संतुष्ट कर दे और ये आंदोलन समाप्त कराए। 4 डिग्री 2 डिग्री के टेम्परेचर में आदमी वहां पड़ा मर रहा है। आप दुनिया भर की बातें करते हैं, हमने किसान को ये किया, हमने किसान को वो किया। अरे भाई, बहुत किया। जब करते हैं तो जिंदाबाद होता है, नहीं करते तो मुर्दाबाद होता है। यही तो राजनीति है। इंदिरा जी ने जब 71 में बांग्लादेश से बनाया तो दुर्गा कहलाई, और जब 75 में इमरजेंसी लगी है, उसके बाद जब ये जनता हमसे नाराज हुई तो हार गए। नेहरू जी कितने लोकप्रिय थे, चाइना कई बार के अंदर नेहरू जी के ऊपर कितने बार हुए, जब क्या क्या कहते हैं लोगों ने उनकी आलोचना की। आज तक लोग उनकी आलोचना करते हैं उस मामले को लेके। तो इसलिए जब अच्छी बात होती है वो अच्छी अलग किनारे कर दीजिए। इस समय ओंकार नाथ जी रोकेंगे आपको, वक्त थोड़ा कम रह गया है और अब वक्त है संपादकीय टिप्पणी का। जी अमिताभ जी। ओंकार जी ने बात ठीक कही। मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं जो मेरी बुद्धि में आती हैं, जिनको मैं यहाँ बहुत विनम्रता के साथ रखूंगा इस मंच पर। एक तो मुझे लगता है कि वर्चुअली ही सही, चूंकि अब वर्चुअली, हालांकि वर्चुअल का भी टाइम अब नहीं है। जब रैली सशरीर हो रही है, विधानसभा से लेकर और पंचायत तक का चुनाव में नगाड़ा बज रहा है झमाझम देश भर में, तो फिर मीटिंग वर्चुअल क्यों? वहां तो पढ़े लिखे 10-20 लोग शामिल होंगे, वो सब मास्क फास्क जानते हैं। तो एक तो मैं नवीन बाबू से कहूंगा, ये वर्चुअल का भी काम बंद करो। अब सीधी बात रखो, जब 1 लाख आदमी वहां भांगड़ा कर रहा है, बिहार में चुनाव में भांगड़ा किया, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख है, भरतनाट्यम हुआ पूरे 3 महीने, तो इसमें 10-20 अच्छे लोग मिल लेंगे, कौन सी मुश्किल? सीधा वाला रख लो। अब एक विपक्ष की सभी बड़ी पार्टियों के लीडर्स के साथ एक ऑल पार्टी बैठक होनी चाहिए, जिसका एजेंडा केवल इतना हो, ये इम्पास यानी ये गतिरोध कैसे टूटे। भारत की राजनीतिक प्रतिभा, मेधा का सामूहिक स्वर देश के सामने आना चाहिए। पार्टियों का नहीं, एक पार्टी का नहीं, 2 पार्टी का नहीं। भारत की समूची राजनीतिक चेतना इतने बड़े संकट को कैसे सोच रही है, ये देश के सामने इतिहास में दर्ज होना चाहिए। सबको बुलाइए और इसको वर्चुअल मत करिएगा। हिमाचल का भी आ गया टाइम टेबल कि भाई जनवरी में धुआंधार पंचायत चुनाव होंगे, घोषणा कर दी उन्हें तारीख की। फरवरी में यूपी में होना है, करोड़ों लोग वोट डालेगा, रैली होगी, रैला होगा। तो अब क्या वर्चुअल? सीधे बुलाओ, सबको चाय पिलाओ। संविधान सभा जैसी एक बैठक होनी चाहिए ताकि इतिहास में दर्ज रहे कौन कहां खड़ा था, भाषणबाजी नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, ये मेरे मन की बात है, मानो ना मानो आप मालिक लोग हो, मैं तो हरकारा हूं। मेरी भूमिका और मेरी हैसियत कुंडी खटखटाने भर की है, वो मैं खटखटाता रहूंगा। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। तोमर साहब अच्छे आदमी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, भागदौड़ भी कर रहे हैं, चिट्ठी भी बड़ी लंबी लिखी, लेकिन कई बार नवीन बाबू मसला इतना गंभीर होता है कि घर के छोटों से नहीं निपटता, तो हेड ऑफ द फैमिली को आना होता है।
उसकी बात का अतिरिक्त वजन है, इसीलिए वो हेड ऑफ द फैमिली है। अन्यथा तो परिवार में तो सब बराबर। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो संस्थाएं, अब ये मत कहिएगा कि इनमें किसको चुने। मैं तो पूरा इंतजाम करके बोलता हूं, ना इधर जाने की गुंजाइश छोड़ता ना उधर। सुप्रीम कोर्ट ने जितने किसान संगठनों को नोटिस दिया है, वही मान्य किसान संगठन है इस आंदोलन में। ठीक, किसी की आईटी सेल से मत पूछो। उनके मुखियों को मक्के की रोटी, सफेद मक्खन और सरसों के साग पर लोक कल्याण मार्ग में बुला लीजिए, और साथ में देसी गुड़ बिना मसाले का। प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, भोजन करें, घंटे 2 घंटे, रास्ता निकल आएगा। जब बाबुओं से रास्ता नहीं निकले तो बड़ों को आना होता है। इसमें क्या समस्या क्या है? 50 लोगों का खाना ही तो चाहिए, इंतजाम करना है, क्या समस्या है? और खाना भी लंबा चौड़ा नहीं बताया हमने। मूढ़ा डलवा दो लॉन में, धूप भी अच्छी है। अको भाई आओ बताओ, चल साहब नाराज मत हो, आओ बताओ। हम बैठे, हम सुन रहे हैं। आधा मन तो इसी से भर जाएगा, आधा मन इसी से भर जाएगा। जयप्रकाश बाबू कैसे आत्मसमर्पण करा दिए थे दुर्दांत दस्युओं के। और किसान जितना भावुक इस देश में कोई नहीं। नवीन बाबू, पता नहीं आप लोग कितना चीजों को कैसे देख रहे हैं। मुझे बागपत के ही कुछ बुजुर्ग किसानों ने एक बार एक वाकया बताया। चरण सिंह साहब दिल्ली की हुकूमत में थे, चौधरी लोग आ गए मिलने। अब वो भी, उनकी भी अदा एक अलग ही होती है। पश्चिम के जो लोग हैं, बड़े बूढ़े किसान, बड़ा बड़ा साफा बांध के आ गए और उनने चरण सिंह साहब को खरी कोटी सुनाना शुरू किया। सुन लो भैया रोहित अग्रवाल, काम आएगा आपके। अब चरण सिंह साहब की एक आदत थी, वो ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे। देख रहे हैं नवीन बाबू? सबसे बुजुर्ग किसान उठा, उसने उनके ठोड़ी के नीचे से हाथ हटाया और अपना हाथ लगाया और उनका सिर ऊपर किया और कहा, चरण सिंह तुम्हारा सिर झुके वो काम नहीं करना। गन्ने की फसल में आग लगा देंगे खेत में, लेकिन तुम्हारा सिर नहीं झुकने देंगे। ये है किसान। उसने चरण सिंह साहब को धर्म संकट में नहीं डाला। ये भारत का किसान है। इसका मन मक्खन सा है, मक्खन सा है। वो भी जमा वाला मक्खन नहीं, ताजा निकला। हथेली पर 5 मिनट रख लो तो पिघल जाए शरीर की गर्मी से। ये वो किसान है। पश्चिम में क्या चमत्कार हुआ था? कुछ नहीं ना। चरण सिंह के साफे की, टोपी की प्रतिष्ठा के लिए किसान ने सब कुछ सहा के नहीं सहा। पश्चिम में क्या पश्चिम स्विट्जरलैंड बन गया था? नहीं ना। चरण सिंह साहब बड़ी हैसियत में रहे। जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहे तो भी बहुत बड़ी हैसियत में रहे, केंद्र में रहे तो भी बहुत बड़ी हैसियत में रहे, और जब नहीं कहीं रहे तो भी उनका टेलीफोन बहुत महत्वपूर्ण होता था। उतने बड़े नेता तो वो थे ही हमेशा। लेकिन लोग कहते थे ना, चरण सिंह का चेहरा झुकना नहीं चाहिए, सिर झुकना नहीं चाहिए। ये तो मैंने महसूस किया। एक रास्ता निकालिए यहां से, मन में बांध कर बैठिए कि आज रास्ता निकाल कर जाएंगे। चाहे खाने के बाद शाम की गुड़ वाली चाय दोबारा पिलाए, फिर पिलानी पड़े, उसके लिए रोकना पड़े, एक दिन निकाल दीजिए किसान के लिए। क्या जाता है? इनसे बड़ा कोई है क्या? इनसे महत्वपूर्ण कोई है क्या? ये देश की रीढ़ है। सब कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, सब कुछ। शराब के कारोबारी भी
भिखारी हो जाए अगर किसान पैदावार नहीं करे। शरीर पर वस्त्र नहीं मिले, किसान पैदा नहीं करे कपास, तो केवल रोटी का मसला नहीं है, सब कुछ यहीं से है, केवल रोटी का मसला नहीं है। कपास है, किसान है तो कपास है, कपास है तो वस्त्र है। यहां से हम क्यों नहीं सोच सकते? इस मुझे लगता है ये मन का मामला है, ये आंकड़ों से नहीं सुलझेगा नवीन बाबू, ये बाबुओं की फाइलों से नहीं सुलझेगा। मन से मन की बात हो, दिल से दिल की बात होगी तो सुलझेगा। ये दिमाग के तर्कों से नहीं सुलझेगा, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट से नहीं सुलझेगा। कोर्ट हार और जीत का स्थान होता है, जय और पराजय का। सरकार भी हमारी, किसान भी हमारा, किसकी जय और किसकी पराजय, और देश भी हमारा। हमें ने इस अपने वोट से सरकार चुना है, इसलिए ऐसा कृपा करके इस तरह ऐसा रास्ता निकालिए। एक बार खुले मन से बैठिए। संदेशों से खेती नहीं होनी चाहिए। खेती के लिए लांग समेट के, लांग जानते हैं ना, लांग समेट के खेत में उतरा जाता है। उतरिए खेत में। मेरा भरोसा है हिंदुस्तान का किसान देश का चेहरा नहीं झुकने देगा, देश का माथा नहीं झुकने देगा। बात इतनी सी है कि एक बार आप चप्पल उतार कर खेत में घुसिए, परिणाम आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस चर्चा में अपनी बातों को रखने के लिए और किसानों की आवाज को और सरकारों के किरदार को बड़ी संजीदगी के साथ, संवेदनाओं के साथ आपने इस मंच के जरिए रखा। आप सभी मेहमानों का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां ये बात समझ आती है कि भले ही किसान भ्रमित हो या फिर पूरी तरह सुनिश्चित हो कि उसका अहित हो रहा है इन कानूनों के साथ, लेकिन कुछ भी हो, सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए, संवेदनाओं के साथ किसानों की बात को सुनना चाहिए, इसमें विलंब हरगिज नहीं होना चाहिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।